हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी अकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 8 का कंप्लीट नोट्स। इसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए शुरू करते हैं और मेन बातें आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसका परिभाषा दे रखा है, इसको याद रखिएगा। आपको सारा मैं वीवीआई भी बताता चलूँगा। अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो मेन वीवीआई पॉइंट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद समय बचेगा तब देखिएगा दूसरे वाली चीज़ों को। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे और ध्वनि तरंग में अंतर दिया है, आगे देखते हैं। यहाँ पे नया हेडिंग आ गया, विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रायोगिक प्रदर्शन हेतु हर्ट्ज के प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो हर्ट्ज का प्रयोग देखेंगे इसमें। तो आगे देखते हैं। अब मेन बात कि ये एनसीईआरटी का ही हेडिंग उठाया गया है। इसमें क्वेश्चन और फेयर दोनों कंप्लीट किया गया। नोट्स क्वेश्चन भी दे दिया गया कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इस हेडिंग से, और हेडिंग भी साथ में पढ़ाया गया है। और एनसीईआरटी का ही हेडिंग लिया गया है, इसलिए आपको इसको बढ़िया से समझना है। एनसीईआरटी का हेडिंग में लीजिएगा, आपको समझ में आएगा बात। फिर आगे बातें आपको बताते हैं। यहाँ पे नया हेडिंग आ गया, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों को समझाइए। तो पहला क्षोभमंडल, फिर दूसरा समताप मंडल, इसके आगे देखते हैं। फिर है ओजोन परत, फिर है मध्यमंडल, फिर आयनन मंडल है, आगे देखते हैं इसके बारे में। और आप परीक्षा में लाल पेन से हेडिंग मत लगाइएगा, ठीक, काला पेन से ही हेडिंग लगाइएगा और नीले पेन से लिखिएगा, ठीक। पुराना पेन ही लीजिएगा क्योंकि पुराने पेन से अच्छा राइटिंग बैठता है, और वही कलम लीजिएगा जिससे आपका राइटिंग बैठता है। अब आगे देखते हैं और आगे और भी बात बताते हैं आपको। यहाँ पे नया हेडिंग आ गया, टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में संबंध। प्रसारण दूरी में जो टीवी टावर होते हैं, टेलीविजन के टावर, वो उसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए और कितना ऊंचा रहेगा तो कितना ये दूर तक प्रसारण करेगा, उसी के बीच में संबंध है। इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ठीक, इसलिए याद रखिएगा। देखिए इसको, मान लीजिए टावर लगा हुआ है, इसका प्रसारण यहाँ तक है, धरती पर कहाँ तक प्रसारण करेगा उसी को समझना है। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका फाइनल व्यंजक आ गया। आप परीक्षा में काले कलम से इसको घेर दीजिएगा ताकि स्पष्ट चेक करने वाले टीचर को साफ साफ पता चले, ठीक। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे नया हेडिंग आ गया, रेडियो तरंग। तो पहले तरंग क्या होता है, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, यही सब होता है बात। तो तरंग क्या होता है, इसमें आपको परिभाषा नहीं मिला, आप अपने से भी ढूंढ सकते हैं तरंग क्या होता है। तो यहाँ पे मैं यही लिखा गया, इसलिए मैं आपको यहीं से डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। तो तरंग के प्रकार से शुरू है, पहला है रेडियो तरंग, वीवीआई है, इसको कंप्लीट रखिएगा। फिर उपयोग दिया है, उत्पत्ति दिया है, फिर गुण दिया है। अब आगे आ गया सूक्ष्म तरंगे, उपयोग याद रखिएगा, ये सब ज़्यादा वीवीआई है उपयोग। सूक्ष्म तरंगे क्या है, इसका उत्पत्ति कैसे होता है, आगे देखते हैं। अब आ गया अवरक्त तरंगे या अवरक्त विकिरण, एक ही बात होता है। तो अवरक्त तरंगे को एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। जो बातें वीवीआई है उसको लिख लिख के कंप्लीट कीजिएगा ताकि परीक्षा में ना भूले या ना थोड़ा सा भी गड़बड़ हो, क्योंकि मात्रा भी गड़बड़ हो जाता है तो भी नंबर कटता है। एक शब्द भी आप छोड़ देते हैं तो बहुत सारा अधिक नंबर कट जाता है, क्योंकि उसी शब्द पे पूरा आंसर घूम रहा होता है। वही शब्द आप गलती कर देंगे तो आंसर आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। आगे देखते हैं।
उपयोग याद रखिएगा, उपयोग से आ जाएगा। हाँ, फिर आगे दृश्य तरंग देख रहे हैं। अब नया आ गया पराबैंगनी तरंगे, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आ गया एक्स किरण, एक्सरे, इसको देखा जाए। इसका ये सब प्रास याद रखिएगा और फिर से गुण याद रखिएगा, ज़्यादातर उपयोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आ गया गामा किरणें, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ये गामा किरणें कभी विचलित नहीं होती, ठीक। और पिछले साल का क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन पेपर देखते रहिएगा, उसी के आधार पे इसको भी कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ पे जो वीवीआई बताया जा रहा है उसको पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट कर लीजिएगा, तब समय बचेगा तब कोई और चीज़ को देखिएगा, ठीक। क्योंकि मैक्सिमम वीवीआई पॉइंट से ही 70 में 70 लड़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया नया हेडिंग विस्थापन धारा, इसको देखते हैं। यहाँ पर सिद्ध किया गया इसके बारे में, व्यंजक परिभाषा बाद में दिया गया, तो पहले व्यंजक देख लीजिए तब बाद में आपको परिभाषा दिखाते हैं। चलिए आगे। यहाँ पे इसका ये रहा व्यंजक, ये व्यंजक याद रखिएगा। फिर यहाँ पे भी एक व्यंजक है और यहाँ पे इसका परिभाषा है। तो अगर ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में पूछता है तो केवल परिभाषा लिखिए और ये व्यंजक लिख के छोड़ दीजिए, बस व्यंजक ऊपर वाला। पूरा सिद्ध करने के चक्कर में नहीं रह जाता, क्योंकि लघु उत्तरीय में परिभाषा लिखिए व्यंजक लिखिए काम खत्म हो जाता है। दीर्घ उत्तरीय में पूरा डिटेल में लिखा जाता है। तो ये परिभाषा वीवीआई है। फिर चालन धारा आ गया, इसको देखते हैं आगे। यहाँ पे नया हेडिंग आ गया, सिद्ध कीजिए कि चालन धारा का मान विस्थापन धारा के बराबर होता है। तो देखते हैं इसको। अब इसके आगे यहाँ पे ये सिद्ध हो गया, निष्कर्ष क्या निकला, विस्थापन धारा का मान चालन धारा के बराबर होता है। फिर नया हेडिंग आ गया, संधारित्र के प्लेटों के बीच विस्थापन धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना का कारण बताना है। तो यहाँ पे फिगर है, बढ़िया से देख लीजिए। फिर एम्पियर के परिपथीय नियम से ये सब होता है। फिर आगे देखते हैं। अब नया हेडिंग आ गया, मैक्सवेल का समीकरण। तो पहला, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम से मैक्सवेल का समीकरण। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। और दूसरा है स्थिर चुंबक में गाउस का नियम। तो ये सब इक्वेशन को याद रखिएगा, ये सब वीवीआई है। अब आगे देखते हैं एम्पियर मैक्सवेल का नियम तीसरा। तो इसके अनुसार ये आता है व्यंजक, इसको याद रखिएगा। और आगे देखते हैं। आगे ये वाला व्यंजक याद रखिएगा। व्यंजक पे न्यूमेरिकल से डायरेक्ट व्यंजक पूछ देता है। फैराडे का नियम क्या है, फैराडे का नियम इसके लिए देखा जाए तो फैराडे के नियम से ये फॉर्मूला होता है व्यंजक, इसको याद रखिएगा। वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है कुछ, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है इसके समांतर होती है, सब याद रखिएगा। ये सब वीवीआई क्वेश्चंस हैं, सब वीवीआई क्वेश्चंस हैं। एक्स किरणों के गुण कैसे वैसे ही होते हैं जैसे वाई, अल्फा, अल्फा नहीं गामा किरणों के होते हैं। ये गामा समझिएगा, गामा बढ़िया से बना लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विस्थापन धारा का मान बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिए रखा आंसर, एक्स किरणें हैं क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अवरक्त तरंगे किन किन तरंगों के बीच पड़ती है तो बता दिया है। चालन धारा का कारण क्या है, विभवांतर के अधिक आवेश का प्रवाह, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेश के कारण, ये सब। और यहाँ से चैप्टर खत्म होता है।
तो ये पूरा कंप्लीट पहले किताब का मैंने नोट्स आपको दे दिया। दूसरे किताब का अध्याय 9 और 10 भी डाला गया है, नीचे उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।